रात के 11 बजे, दिसंबर के महीने की एक काली रात, करीब 2 बजे बर्फीली ठंड में सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। कभी कभी कोई इक्का दुक्का गाड़ी उस शांत वातावरण में कुछ देर के लिए हलचल पैदा कर देती थी और फिर सब वापस से शांत हो जाता था। हर तरफ बर्फ पड़ने के कारण सर्दी अपने चरम पर थी। लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में दुबके हुए सो रहे थे और कुछ लोग अभी सोने की तैयारी कर रहे थे। वहीं कहीं उस शहर से दूर बाहर एक जंगल के बीचों बीच एक सुनसान सी सड़क पर खाली सा गोदाम था। इस गोदाम को देखकर लगता ऐसा था कि इंसान तो क्या, कभी कोई परिंदा भी पर नहीं मारता होगा। पर आज की रात उस गोदाम में कुछ अलग था। उस गोदाम के अंदर शायद कोई था जिसकी हल्की हल्की सिसकियों की आवाज से उस सुनसान जगह पर कुछ हलचल सी पैदा हो रही थी। बाहर तो हर तरफ अंधेरा था, पर अगर कोई उस गोदाम की खिड़की से अंदर झांक कर देखे तो बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी जिसे देख ऐसा लग रहा था कि शायद वहां पर आग लगी थी। उस आग की लपटों के बीच एक करीब 20-22 साल की लड़की ठंडे फर्श पर लेटी हुई थी। वो लड़की लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसने अपने पेट को जोर से पकड़ा हुआ था, जैसे उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो, जो उसके लिए बहुत असहनीय हो। अगर कोई ध्यान से देखे तो ऐसा लगता था कि शायद सिसक सिसक कर रो रही थी और दर्द से करा रही थी। बीच बीच में वो कुछ शब्द भी बड़बड़ा रही थी, शायद जो कोई थोड़ा ध्यान लगाए तो सुन भी सकता था। अबीर, अरमान, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज एक बार आ जाओ, मुझसे ऐसे मुंह मत मोड़ो। तुम दोनों के अलावा मेरा है ही कौन। पर ये शायद उसकी बदकिस्मती थी कि उस समय उसके वो शब्द सुनने के लिए कोई भी उसके पास नहीं था। बाहर बर्फ पर एक गाड़ी के निशान थे जो ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। शायद अभी थोड़ी देर पहले कोई वहां से बस गया ही हो, ऐसा लगता था। शायद उसे कोई जानबूझकर ऐसे छोड़कर गया था। उस लड़की ने एक रेड कलर की सुंदर सी सिल्क की फ्लोर लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। काले घने लंबे बाल उसके सुंदर चेहरे को ढक रहे थे। उस लड़की के हाथ की इंडेक्स फिंगर में एक ब्लू कलर की डायमंड की बहुत बड़ी सी रिंग चमक रही थी। उस रिंग के डायमंड में उसके चारों ओर लगी हुई आग रिफ्लेक्ट हो रही थी। उस आग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आग उसके चारों तरफ किसी ने जानबूझकर लगाई है। कौन है ये लड़की जो इतनी रात में ऐसी जगह पर यहाँ पहुँच गई थी, और कैसे वो इस हाल में पहुँच गई? इस बात का क्या कारण रहा होगा? तो चलिए आइए जानते हैं इस लड़की और उसकी जिंदगी के बारे में। वो लड़की कोई और नहीं, ध्वनि थी। आग की लपटों में घिरी ध्वनि बेसुध सी जमीन पर एक पुराने से हाथ से बने खिलौने को गले लगाकर अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। उसकी आंखों में एक बार फिर अपने प्यार अबीर और अपने जान से भी प्यारे बच्चे अरमान को आखिरी बार देखने की चाहत थी, जिसका उसे इस जिंदगी में मिलने का सपना देखना भी बेमानी सा लगता था। पर किस्मत की मेहरबानी से वो इंसान उसका हुआ भी और उसने ध्वनि को टूटकर चाहा भी था। मात्र 22 साल की उम्र में इतने दुख झेलने के बाद अपने अबीर और अपने बेटे अरमान से जो प्यार मिला था, उसने ध्वनि की जिंदगी के हर जख्म को भर दिया था। जो अरमान उसके गले लगे बिना सोता तक नहीं था, आज उसे अजनबियों की तरह छोड़कर चला गया था। इसका कारण भी सिर्फ उसकी एक भूतकाल में की गई बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी सजा वो हमेशा से भुगत रही थी। उस गलती ने ध्वनि से आज उसका सब कुछ एक झटके में छीन लिया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था ध्वनि के साथ जो उसकी खुशियों से भरी जिंदगी इतने दर्दनाक मोड़ पर आ गई, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था? ध्वनि की बंद होती हुई आंखों के आगे एकदम से ध्वनि की सारी जिंदगी दौड़ने सी लग गई थी और उसकी आंखें अचानक से बंद हो गई। होस्ट ने खुशी से अनाउंस किया, एंड द बेस्ट फैशन डिजाइनर अवार्ड गोज टू मिस ध्वनि भारद्वाज। पूरा माहौल उस समय इस अनाउंसमेंट के साथ तालियों की आवाज से गूंज उठा था।
जल्द ही एक स्पॉटलाइट भीड़ में बैठे किसी इंसान पर पड़ी। सब लोगों ने पीछे मुड़कर उस लड़की को देखना चाहा। फोटोग्राफर्स ने अपने कैमरे उस पर तान लिए थे। माहौल बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तभी वहां बैठे सब लोगों ने देखा कि भीड़ से एक बहुत ही प्यारी सी 20-21 साल की लड़की बाहर आई, जिसकी हाइट 5 फीट 5 इंच थी। पतली सी वो लड़की उस लाल प्रिंसेस गाउन में बहुत प्यारी लग रही थी। वो ध्वनि ही थी जिसका बरसों पुराना सपना आज पूरा हो गया था। ध्वनि ने अपनी आंखों में चमक लिए हुए अपना लाल रंग के गाउन को बड़ी ही नजाकत से उठा लिया और स्टेज की तरफ बहुत खुशी से बढ़ने लगी। उन तालियों की गूंज ने उसका दिल खुशी से भर दिया और उसकी हल्की हल्की सुंदर हरी आंखों को आंसुओं से। ध्वनि धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। लोगों की प्रशंसा से भरी आंखें उसके दिल को बहुत खुश कर रही थी। ध्वनि ने स्टेज पर खड़े होकर फेमस डिजाइनर अभय सांची से अपने अवार्ड को लिया और उनको शुक्रिया करने के बाद सबको बड़ी खुशी और गर्व से देख रही थी। ध्वनि ने अवार्ड लेकर अपनी स्पीच दी। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ और इस खुशनसीब दिन के लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगी अपनी मेहनत को, मेरे गॉड को, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और मेरी सबसे प्यारी माँ को और मेरी जान मेरे छोटे भाई विशाल को। विशाल ने खुशी से खड़े होकर अपनी बहन ध्वनि के लिए जोर जोर से तालियां बजाई। ध्वनि ने मुस्कुराकर अपनी माँ को स्टेज पर आने का इशारा किया। माँ, स्टेज पर आओ ना प्लीज। उसके बाद ध्वनि ने भीड़ में से एक मुस्कुराती हुई औरत को सिल्क की साड़ी पहनकर गर्व से बाहर आते हुए देख रही थी। पर ध्वनि कुछ पल के लिए ये देखकर हैरान रह गई। जल्द ही उसकी माँ की स्माइल एकदम गुस्से में बदल गई और तभी वो देखती है कि उसकी माँ तो स्टेज पर उसकी तरफ गुस्से से झाड़ू लेकर भाग रही थी। ऐसे गर्व से भरे दिन पर उसकी माँ को अचानक से क्या हुआ, वो सोचने लगती है। वो इतने लोगों में क्यों उसे इस तरह से शर्मिंदा करना चाहती थी। ध्वनि ने सोचा, पर तभी उसकी माँ झाड़ू लेकर उसके बहुत ज्यादा पास आ गई। ध्वनि ये देखकर डरते हुए जोर से बोली, अरे माँ, आप ये क्या कर रहे हो? ध्वनि अपनी गाउन उठाकर वहां से बैक स्टेज की तरफ भागने लगी। अभय सांची भी स्टेज छोड़कर भाग गए। फोटोग्राफर इस घटना को अपने कैमरे में कैद करने के लिए उसके फोटो लेने लगे और भीड़ में भी अफरा तफरी मच गई। ध्वनि की कमर पर हल्की सी झाड़ू मारते हुए उसकी माँ ने कहा, ध्वनि उठ जल्दी, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? ध्वनि ने आंखें मलते हुए नींद भरी आवाज में कहा, अरे बात, कॉलेज जाकर कुछ नहीं होता। वो लोग कुछ नहीं जानते, आप मानोगे नहीं। उनसे ज्यादा तो मुझे आता है। इससे अच्छा तो वो मुझे सैलरी देकर टीचर रख ले तो सारे बच्चे उसी कॉलेज में दाखिला ले ले। सच में। उसकी ऐसी बकवास सुन उसकी माँ चिढ़ते हुए बोली, हाँ तो तुझे सब कुछ आता है ना, तो तू पढ़ा दिया कर, टीचर्स की क्या जरूरत है? आई बड़ी, चल उठ अब। ध्वनि ने दोबारा अपने फेस को लाइट से बचाने के लिए चादर से छुपाते हुए कहा, यार माँ प्लीज थोड़ा सा और सोने दो ना, प्लीज प्यारी माँ, मेरी प्यारी माँ, फिर मैं अपने आप चली जाऊंगी। ये सुन ध्वनि की माँ ने अपने हाथों से अपना माथा पीट लिया और बोली, क्या करूं मैं इस लड़की का, कितनी सुस्त है बताओ, इससे कौन शादी करेगा? ये बात सुनने के बाद ध्वनि और उसकी माँ एकदम से चुप हो गई, जैसे ये कहकर उसकी माँ ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ध्वनि की माँ ने सिचुएशन को बदलने के लिए उसे चादर खींचते हुए कहा, अच्छा चल अब ये बातें छोड़ बेटा, जल्दी से उठ और तैयार हो जा, आज तेरी बेबी सिटर की नई जॉब के लिए इंटरव्यू भी तो है। जैसे ही ध्वनि ने ये सुना वो एकदम से उठकर बैठ गई और उसकी नींद ये सुनते ही एक झटके में पूरी तरह से उड़ गई थी। उसने अपने सर पर जोर से हाथ मारा। वो ये कैसे भूल सकती थी, आज उसे अबीर मल्होत्रा के घर इंटरव्यू के लिए जाना था। वो अपने बिस्तर से जल्दी से कूदकर बाथरूम की तरफ भागी। ओह माय गॉड, मुझे लेट नहीं होना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन ध्वनि। उसके बाद वो नहाते हुए उस इंसान के बारे में सोचने लगी जिसके घर में वो आज इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी। द CEO ऑफ मल्होत्रा इंडस्ट्रीज, मिस्टर अबीर मल्होत्रा। ध्वनि ने उस आदमी के बारे में बहुत पहले से काफी कुछ सुना हुआ था कि वो दिल्ली शहर का सबसे हैंडसम और अमीर बिजनेसमैन था, पर उसके घर कोई बच्चा भी था ये तो शायद कोई भी नहीं जानता था। मतलब ऐसा न्यूज और गॉसिप्स में तो कभी भी नहीं आया था। ध्वनि ने इस बारे में काफी देर तक सोचा। ध्वनि को याद आया
कि उसने भी अबीर के कुछ फोटो और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। उस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया था कि अबीर लगभग 5 फीट 10 इंच हाइट वाला आदमी था। वो गोरा रंग, उसकी शार्प जॉ लाइन, गहरी काली रहस्यमयी आंखें थी। अबीर के काफी महंगे महंगे सूट और उस पर उसकी शानदार पर्सनालिटी और उसका वो बेहद पावरफुल बैकग्राउंड और ऑरा हर लड़की का दिल जीतने के लिए काफी था। वैसे तो वो जानती थी कि अबीर पहले से शादीशुदा है, पर लड़कियों को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। शायद वो तो अबीर की बाहर वाली बनने तक को भी तैयार रहती थी। बट उनके चाहने से क्या होता है, क्योंकि अबीर और मर्दों से जरा हटके था। ऐसे बैकग्राउंड के साथ ऐसा आदमी मिलना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि अबीर के लिए तो उसकी पत्नी के अलावा शायद कोई और औरत एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और करेगी भी क्यों, क्योंकि उसकी वाइफ बला की खूबसूरत टॉप मॉडल रेवा जो थी। अबीर औरतों की काफी इज्जत करता था, या फिर अपनी वाइफ से दिलो जान से प्यार नहीं तो ऐसे लुक्स और बैकग्राउंड वाले आदमी के लिए कई शादी और गर्लफ्रेंड्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती होगी। पर रेवा के साथ लोग उसे देखकर ही कहते थे, ओह व्हाट अ परफेक्ट मैच, मेड इन हेवन। लोग अबीर के बारे में बस इतना ही जानते थे। ध्वनि को तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कुंवारा भी होता, उसे क्या, क्योंकि ध्वनि की जिंदगी का एक ऐसा काला हिस्सा था जो ध्वनि को हर पल याद दिलाता था कि उसे इस जन्म में ना तो कोई कभी प्यार करेगा, ना ही कोई कभी अपनाएगा। उसका सारा ध्यान अपने सपने को पूरा करने और अपने गरीब परिवार को सहारा देने पर फोकस कर लिया। ध्वनि को तो क्या, किसी को भी अबीर मल्होत्रा की लाइफ के बारे में ज्यादा नहीं पता था। वो अपनी चीजें प्राइवेट रखना ही पसंद करता था। ध्वनि को तो बस ये पता था कि उसे आज 4 बजे अबीर मल्होत्रा के घर इंटरव्यू के लिए जाना था। इस बच्चे के लिए ये नहीं पता अबीर और रेवा को कोई बच्चा भी है, ये न्यूज तो उसने कभी सुनी ही नहीं थी। पर उसे क्या, चाहे वो उससे अपने पेट की बेबी सिटिंग करा ले, उसे तो बस पैसों से मतलब था। ध्वनि का पैसों से इतना लगाव होने का कारण उसका लालच नहीं, बल्कि उसका अपना परिवार था। मात्र 20 साल की थी ध्वनि जब एक कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बुरा हादसा हुआ और उसके पिता इस दुर्घटना में ऐसे घायल हुए कि फिर कभी बिस्तर से दोबारा उठ नहीं पाए। अपनी माँ को लोगों के घर बर्तन मांजते और सफाई करते देख ध्वनि का दिल बहुत दुखता था। घर में 4 लोग थे, उसके माता पिता और उससे 5 साल छोटा भाई विशाल। सारी जिम्मेदारी माँ को ढोते देख ध्वनि ने भी छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए थे। कभी वेट्रेस, कभी ट्यूशन और उसका खुद का छोटा सा बुटीक भी था। पेट पालने के लिए जो मिल जाए उसके लिए हमेशा काफी था। पर उसका भी एक बहुत अहम सपना था, वो था एक फेमस फैशन डिजाइनर बनना। उसकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा सपना था। पर जितना बड़ा सपना था, उसकी उतनी बड़ी फीस पर वो जी तोड़ मेहनत करने पर लगी हुई थी। ध्वनि ने कभी हार नहीं मानी। अपने इसी सपने के लिए ही तो जी रही थी ध्वनि। उसका सपना है कि अपनी गरीबी से ऊपर उठकर वो अपना नाम जरूर बनाकर रहेगी। ध्वनि जल्दी से नहा धोकर कॉलेज के लिए रेडी हो गई थी। उसका एक ही फैशन स्टाइल था हमेशा, लॉन्ग फ्लोर लेंथ कुर्ती के साथ गले में स्कार्फ और हल्के छोटे झुमके पहनती थी। मेकअप के नाम पर हल्की पिंक लिपस्टिक और आंखों में काजल लगाती थी। उसके नैन नक्श इतने तीखे थे कि ज्यादा मेकअप उस पर सूट भी नहीं करता था। ओवल फेस, खड़ी नाक और हार्ट शेप लिप्स और उसका गोरा रंग सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था। उन सब आजकल की मेकअप में डूबी लड़कियों से तो वो बहुत अलग लगती थी। ऑटो पकड़कर ध्वनि जल्दी से कॉलेज आई, पर काम करते करते उसे आज फिर देर हो गई। उसने ऑटो से उतरकर देखा उसकी सहेली दिव्या गेट के पास खड़ी थी और उसका इंतजार करते करते हुए गुस्से में जल भून रही थी। दिव्या ने जैसे ही ध्वनि को देखा तो वो चिढ़ गई और ध्वनि से दिव्या ने कहा, आ गई तो कितना इंतजार कराती है यार। ध्वनि ने उसे समझाया, सॉरी यार, तुझे तो पता है ना, माँ के साथ काम करने में देर हो जाती है। दिव्या ध्वनि की कंडीशन अच्छे से जानती थी, तो उसे भी बात को ज्यादा खींचना सही नहीं लग रहा था। दिव्या उसका हाथ पकड़कर ध्वनि को खींचते हुए बोली, अच्छा चल छोड़ इन सब बातों को, क्लास का टाइम हो गया है। ये कहकर दोनों लड़कियां तेजी से क्लास की तरफ दौड़ गईं। इसी जल्दबाजी में ध्वनि की टक्कर हो गई होटल मैनेजमेंट के लड़के रोहन से, द मोस्ट पॉपुलर बॉय इन कॉलेज।